ओम नमः आदिशक्ति माताए नमः। दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है प्रत्येक जीव जो भी इस धराधाम में आए हुए हैं कर्म करने के लिए, ईश्वर ने उसे कुछ कर्म करने के लिए धराधाम में भेजे हैं कि उनके द्वारा कुछ अच्छे कर्म परिपूर्ण हो जाएंगे। तभी हम ईश्वर के ही संतान, ऋषियों के संतान, मुनियों के संतान हम हैं, ये सिद्ध कर पाएंगे, ताकि जीवों को दया, स्नेह, माया, ममता और जितना हो सके परोपकार की धारणा से कर पाएंगे। तो आज चर्चा का विषय वस्तु है कि कोई भी कर्म को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ नियम पे चलना होगा जो मुनि ऋषि द्वारा प्रदत्त है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग जिसे योग साधना में मायने हैं। साधना का ही अर्थ होता है कि जिस काम को हम साध्य कर पाएंगे, अर्थात उसको सक्सेस कर पाएंगे, उसी को साधना करते हैं। वही अष्टांग होता है। अनुभवी योगाचार्य ने 8 अंगों से संपन्न साधना को ही प्रशस्त माना है, क्योंकि इसमें सभी अंगों के आचरण और अभ्यास की सिद्धि निहित होती है। यद्यपि अनेक विद्वानों ने साष्टांग योग को भी कम महत्व नहीं माना है। उनके मत में योगाभ्यास में मन, यम और नियम का कोई आवश्यकता नहीं होती है। केवल आसनादि 6 कर्म के अभ्यास से ही प्रत्येक कर्मों का योग यानी कर्म की योग की सिद्धि हो जाती है। परंतु उनके इन विचारों से इसलिए सहमत नहीं रखी जाती है क्योंकि यम और नियम के बिना योग को साधना ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, क्योंकि यम नियम का पालन ही योगाभ्यास के अनुकूल मनोभूमि का निर्माण किया जा सकता है। अनेक अनुभवी महात्माओं ये स्वीकार करते हैं कि यम नियम के बिना आसन, प्राणायाम आदि का कोई महत्व ही नहीं रहता है, क्योंकि संपूर्ण योग साधना का मूल तत्व यम और नियम से ही भरा पड़ा है। जो इसके अभ्यास में सफल हो जाते हैं, इसके लिए योग की सिद्धि का सफलता का कोई कारण नहीं हो सकता। इसके विपरीत यम नियमों की अपेक्षा करके योगाभ्यास आराम कर देने वाले साधक अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकेंगे, यह असंभव नहीं तो संदेहास्पद अवश्य होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी यम को सार्वभौमिक मानकर कहा है कि जाति, देश, काल, समय न बचिन्या सार्वभौमिक महाव्रतम, अर्थात जाति, देश, काल और समय को न बांधकर यमों का पालन करना सार्वभौमिक महाव्रत है। यह कथन का प्रमुख कारण यही है कि सर्वप्रथम यमों के द्वारा साधक अपने व्यावहारिक जीवन को स्वच्छ बनाने का प्रयत्न करता है, जिसमें कि जन्म एवं आयु भोग वाले सकाम कर्म परिपूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। तो दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, इसके आगे वाला वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम अपने कर्मों को सफल और कर्म साध्य हो जाए, इसके बारे में आगे का वीडियो में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं से विशेष आग्रह है, जो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर और अपना प्यार कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओम आदिशक्ति माताए नमः।